चेन रूल किया था। एक दो क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो देखते हैं कि क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है y इक्वल टू मान लो साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, साइन ब्रैकेट के अंदर कितना बचे एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या होगा डी बाई डी एक्स? हाँ बताते जाए फटाफट, कितना cos एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई, कोई दिक्कत है? कहानी खत्म है। ठीक है, थोड़ा और डिफिकल्ट करते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास y इक्वल टू एक और क्वेश्चन ले लें, जहाँ है रूट और यहाँ पे है आपके पास लॉग। ठीक है, इसकी आर्गुमेंट है साइन और इसकी आर्गुमेंट है एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस वन, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से आप इसका डी बाई डी एक्स बताओ कितना, 1 अपॉन 2 रूट जो भी है, यानी यही वाली क्वांटिटी जो कि आपके पास है लॉग ब्रैकेट के अंदर कितना बचे साइन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस वन आया, मल्टीप्लाई साइन लगाया किसका, लॉग का कितना 1 अपॉन कितना साइन ब्रैकेट के अंदर कितना एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस वन। आगे बढ़े, क्या मिला, साइन मिला, लॉग का किया क्या मिला, अब साइन मिला, साइन का कितना cos ब्रैकेट के अंदर कितना एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस वन आया, मल्टीप्लाइड में आगे बढ़ा तो क्या मिला, एक्स क्यूब मिला तो 3x स्क्वायर अपॉन कितना बच्चे 3 आया ना बोल, और माइनस वन का कितना 0। कोई दिक्कत है क्या, इस 3 से इस 3 को काट लें, कोई दिक्कत है इसमें? पक्का 3x स्क्वायर ही आएगा ना एक्स क्यूब का, आपको दिक्कत तो नहीं है? अरेंज करेंगे तो तुम्हें जो दिखा हुआ dx दिख रहा है वो cos अपॉन sin cot दिख रहा है, क्या दिख रहा है, और x स्क्वायर बाहर बैठा है मल्टीप्लाई में, आया ना, यानी तुम्हें ये दिख रहा है x स्क्वायर cot कितना x क्यूब अपॉन 3 माइनस वन डिवाइडेड बाई नीचे कितना दिख रहा है बच्चे 2 रूट जो भी आपके पास क्वांटिटी है लॉग ब्रैकेट के अंदर कितना sin और इसके अंदर क्या था बच्चे x क्यूब अपॉन 3 माइनस का 1, ये आपका डिवाइड बाई dx होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है? कुछ गड़बड़? इससे ज्यादा आप क्या सॉल्व कर सकते हो, और अरेंज हो सकता है तो कर लेंगे, लेकिन और अरेंज तो दिख नहीं रहा है। हाँ, और अरेंज दिखेगा तो कर लेंगे, नहीं दिखेगा तो कहाँ से करेंगे, सिंपल सी बात है। और कुछ अरेंजमेंट हो सकता है क्या, किसी को दिख रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ठीक है, और कोई अरेंजमेंट तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, इतना ही छोड़ना पड़ेगा और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, मान लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है, सब आसानी है। मान लो आपके पास क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग और यहाँ ब्रैकेट के अंदर है x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर कितना बचे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें dy बाई dx निकालना है, इसका हमें क्या करना बच्चे dy बाई, प्रोसेस सिंपल है, क्या लिखे dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन कितना x प्लस रूट अंडर कितना a स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई लगाया ब्रैकेट लगाया, इसका किया पहले x का कितना आया 1 प्लस यहाँ आया तो पहले रूट का 1 अपॉन 2 रूट कितना a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, मल्टीप्लाइड, ये इसी का टर्म है तो साथ रखेंगे, समझ रहा है? हाँ, ये x का 1 हो गया। अब हम इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं जो 1 अपॉन 2 रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर का 0 और x स्क्वायर का कितना बचे 2x, और ये पूरा इस ब्रैकेट के अंदर है ना, नीचे आ रहा है। तो हमारे पास जो dy बाई dx दिख रहा है इस केस में वो दिख रहा है 1 अपॉन x प्लस कितना बचे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, हाँ या ना, ये वाला क्वांटिटी, और ब्रैकेट के अंदर हमें दिख रहा है 1 प्लस, थोड़ा ध्यान से देख, इसको काट ले, तो ये तुम्हें दिख रहा है x डिवाइडेड बाई कितना बचे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कोई दिक्कत है? थोड़ा और अरेंजमेंट करना चाहता है कर सकता है, इतना भी छोड़ सकता है, ये तो हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो अरेंजमेंट अगर करना चाहता है तो 1 अपॉन x प्लस रूट अंडर कितना बचे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर यहाँ एलसीएम लेगा तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट प्लस का कितना बचे x डिवाइडेड बाई कितना a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, बस इतना छोड़ दे। अदरवाइज और सिंपलीफाई करना है तो आपको पता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या कुछ चीजें कट रही हैं, कमाल की चीजें हैं, ये कट रही हैं और सिंपलीफाई हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, यानी ये फाइनल सिंपलीफाई होकर और आ रहा है क्या 1 अपॉन 1 कितना बचे a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। तो सिंपलीफिकेशन आपको दिखने लगेगा जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा और आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी रहेगी। तो ये चेन रूल के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप किसी भी बुक में देखोगे, चाहे सीपीएच में देखो चाहे अरिहंत में देखो, वो उसी तरीके से किया होगा। u
v z t जितने फंक्शन उतना मान के उसको क्या होगा, और डायरेक्ट भी बताया होगा, अगर बुक में सिंगेज में तो नहीं बताया, लेकिन आप समझो उसको ऐसे लिखता है d by dx ऑफ log, फिर मल्टीप्लाइड बाय d by df ऑफ दिस, फिर मल्टीप्लाइड बाय d ऑफ d by x, अलग अलग हर बार d by dx लिखता है, जिससे आपको थोड़ा लेंदी जाते हैं बोर्ड के लिए। किसके लिए? हाँ, बोर्ड के लिए वो लिखना पड़ेगा आपको हर टर्म। जैसे यहाँ जब डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं तो पहले लिखोगे d by df किसका, sin x स्क्वायर प्लस 1 का, अगला होगा d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। समझ रहे हैं? वो लिखना पड़ता है बोर्ड में, लेकिन हमें उसकी अब जरूरत नहीं है, हम सीधे रिजल्ट पे काम करें। क्लियर है? नोट करेगा, आगे की चीजें लिखते हैं, पढ़ो। चलिए, ये तो आपकी चेन रूल की और स्टैंडर्ड डिजाइन पे कुछ क्वेश्चंस जो हमने किए, ठीक है। अब हम थोड़े थोड़े अलग अलग टाइप्स को आपको एक एक दो दो क्वेश्चंस करके बताते हैं, और उसके बाद हम लोग मिक्स प्रॉब्लम उठाएंगे सीधे। आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो काफी अच्छे कंसेप्ट के हैं, उसकी चर्चा होगी। यानी हम टाइप्स कहने का मतलब क्या है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहा तो उसको डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन रहा तो कैसे करेंगे। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है आपको नहीं पता, शायद जब फंक्शन का टाइप्स पढ़ाया हो तो बताया हो, ठीक है। उसके बाद पैरामीट्रिक फंक्शन यानी पैरामीट्रिक फॉर्म हम देखेंगे, ठीक है। ये सारे फॉर्म, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग देखेंगे, ये सारी चीजें देखने के बाद हम इस पे मिक्स प्रॉब्लम करेंगे। हाँ, ये भी बात है कि जरूरी नहीं है कि किसी क्वेश्चन को आप किसी एक पार्टिकुलर फॉर्म से ही कर सकते हो, आप उसको अलग अलग भी कर सकते हो। बस थोड़ा सा ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप सही रास्ते पे नहीं चले तो आपका जो सॉल्यूशन है वो गलत नहीं है, बस वो आंसर नहीं मैच हो रहा है, और वहां से उसको सिंप्लीफाई करके वहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन का सबसे आलसी तरीका ढूंढना है हमें, मतलब कि हम कितनी जल्दी किसी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाला। जैसे हम कुछ एग्जांपल आपको बताएं, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आपका जो फंक्शन है वो क्या रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक रहे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रहे, तो उसको डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका है। अब देख, हम बोर्ड लेवल पे नहीं जा रहे हैं, हम जेई लेवल पे जा रहे हैं, और गलती कैसे होगी वो भी देखना है। तुम ही गलत करके आंसर हमें बताओगे, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन ले लिया हमने, y इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x, और यहां हमने लगा दिया रूट, और क्वेश्चन पूछ दिया आपसे फाइंड dy by dx। तो आप क्या करोगे? भले भूल जाओ हम क्या बोले वो सारी बातें, तुम अपने दिमाग से सोच के बताओ कि तुम क्या करोगे। पहले रूट का करोगे, फिर अंदर जाओगे तो तुम्हें u अपॉन v यानी कोशेंट रूल दिखेगा, तो फिर तुम कोशेंट रूल लगाओगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे। किसी जिंदगी में आंसर मैच नहीं होगा। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? जैसे तुम कह रहे हो उसको हम करके बगल में दिखा रहे हैं कि सर आप ऐसा कर दो, dy by dx इक्वल टू आप 1/2 रूट, और ये जो क्वांटिटी है यानी 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2x लिख दो, आया ना वो, और फिर मल्टीप्लाई करो सर, आप कोसेंट लगाओ, यानी 1 प्लस आप नीचे क्या लिखो cos 2x लिखो, इसका क्या लिखो सर होल स्क्वायर लिखो, ऊपर आप क्या लिखो सर 1 प्लस cos 2x लिखो, और इसके बगल में इसका क्या लिखो डिफरेंशिएशन 1 माइनस का cos 2x का माइनस माइनस प्लस sin 2x यानी 2 sin 2x हो जाएगा। हाँ या ना बोल, माइनस साइन लगाएंगे, फिर बाकी चीजें ये चाह रहे हो आप करना, लेकिन इसका आंसर एक शब्द का आएगा, एक फंक्शन, एक छोटी सी चीज जो है उसका आंसर आएगा, जो कि यहां से लाना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात आएगी तो ट्रिग्नोमेट्री में हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करें। किसका? जितनी हमने पढ़ाई है उतनी ही, उससे ज्यादा नहीं है। जो पढ़ चुके ट्रिग्नोमेट्री में वही आइडेंटिटी। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करें। किसका? कहीं साइन इनवर्स कुछ दिया है ना, जैसे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा दिया है, तो फटाफट साइन इनवर्स का फॉर्मूला मत लगा देना, नहीं सॉल्व होगा। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? उसको भी क्वेश्चन में बता रहे हैं। फिलहाल तुम इस क्वेश्चन को अगर वैसे करने जाते हो तो क्या नतीजा दिख के आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या करना है, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, उसको सिंप्लीफाई करनी है, उसके बाद आपको dy by dx निकालना। समझ आ रहा है? यानी इन क्वेश्चंस गिवन इन
trigonometric function, first try to simplify it using identities and then differentiate, और तब आप उसको क्या करें बच्चे, डिफरेंशिएट। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर आप आइडेंटिटी आपको याद हो तो हम ये y में ही काम कर रहे हैं, हम dy by dx नहीं निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? अगर y में ही काम कर रहे हैं तो 1 minus cos 2x जो आएगा वो 2 sin square x आएगा, और ये 2 cos square x आएगा। ये रूट के अंदर है, ये 2 आप काट के क्या इसको आप रूट अंडर कितना लिखने वाले हो? क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये रूट से बाहर आपको आते हुए tan x दिख रहा होगा, है ना? और tan x का हमारे पास इंटीग्रेशन कितना है? sec square x। बात सही है। तो आप इसका dy by dx जो है, आप इसका dy by dx क्या लिख रहे हो बच्चे? sec square x लिख दिया। मान लो ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट क्या है? अब ऑप्शन ए जो है वो है sec square x, ऑप्शन बी जो है वो है माइनस sec square x, ऑप्शन सी जो है वो है log sec x tan x, और ऑप्शन डी जो है वो मान लो नॉन ऑफ दीज है। हम अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, क्वेश्चन दिया है, मान लो ये सिंगल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट कुछ है। अगर सिंगल करेक्ट है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? अगर मल्टीपल करेक्ट है तो आप नॉन ऑफ दीज की तरफ जाओगे, क्योंकि आपको एक तो sec स्क्वायर x मिल रहा है। अगर क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है तो हो सकता है एक से ज्यादा हो, लेकिन एक भी होगा तो हम टिक लगाएंगे ना। लेकिन बेसिकली जिस पे आप टिक लगा रहे हो ना वो आपको आंसर गलत दे रहा है। सर ये गलत दे रहा है? नहीं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज जो आप जेई लेवल पे मिस कर गए हो। किस लेवल में मिस कर गए हो? क्वेश्चन बदल रहे हैं। इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, यूनियन पाई बाई 2 से लेके किसके बीच में है? पाई। अब ये बना जेई, ये नहीं था तो था ये बोर्ड, ये लिख दिया तो ये क्या बन गया? जेई। सर क्या फर्क है? क्या फर्क? हमें नहीं भी लिखते तब भी फर्क है, हम बता रहे हैं क्या फर्क है। अब आपको हम बताए थे कि जब भी रूट के अंदर x होता है ना, तो ये जब बाहर निकलता है तो ये mod x निकलता है। जो आपने यहां गलती की, आपने इसको क्या लिखा? ये tan x नहीं है, ये mod tan x है। क्या है ये? अब mod tan x की अगर बात करें तो 0 से पाई बाई 2 में तो वो tan x ही है, लेकिन पाई बाई 2 से पाई में वो माइनस tan x है। यानी अब ये जो y है ना बच्चे, वो इस तरीके से दिख रहा है, पहला tan x और दूसरा माइनस tan x। ये x बिलोंग्स टू 0 से किसके लिए बच्चे? और ये x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 किसके लिए? क्या ये बात समझ में आई? ये बना क्वेश्चन। अब जहां से अब dy by dx आप निकालोगे तो आपकी दो वैल्यू दिखेगी, पहला sec स्क्वायर x और दूसरा क्या दिखेगा बच्चे? माइनस sec स्क्वायर x। क्या कंडीशन सभी को पता है? ये इसके लिए और ये इसके लिए यूनियन, मतलब ये दोनों इंटरवल का लिख, इसको लिखने का 0 से पाई लिख देता, क्या लिख देता? लेकिन तुम्हें पता है ना कि tan आना है तो पाई बाई 2 पे डिफाइन है नहीं, इसलिए वो ओपन में लिखा। वो नहीं लिखा, क्वेश्चन में लिखा, हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन तो यही है sec स्क्वायर x, लेकिन ये पढ़ा के हम करेंगे क्या? ये तो तुम्हें आता है, हमें तो इस पे खेलना है। बात समझ में आ रही है किस तरीके से जा रहा है? क्लियर है? यानी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पे हमें ज्यादातर फोकस जो है वो किस पे रखनी है? आइडेंटिटी पे रखनी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये वाली तरीके पे हमें नहीं जाना, इमोशंस पे काबू रखना है कि सर ने फॉर्मूला लिखवाया है फटाफट पुट करो, कुछ ना कुछ आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं बस कि किस तरीके से काम हो रहा है। जैसे मान लो अपनी मर्जी से कुछ क्वेश्चन बना लो कि आपके पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन 3x डॉट cos 2x, और हम इससे आपसे dy by dx पूछ ले। क्या पूछ ले? तो आप क्या करोगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ह्यूमन इंस्टिंक्ट। क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। गलत जवाब। यहीं से सीखते चले जाना, ये सारा काम हम इंटीग्रेशन में भी करेंगे, इसीलिए हम सिखा रहे हैं। यहां प्रोडक्ट रूल लगाना तो सब लगा रहे हैं, लेकिन हमें यहां एक चीज है जो हम मिस कर रहे हैं, और वो चीज क्या है तुम्हें दिखा रहे हैं। अगर आपको याद आ जाए तो बताना। 2 sin 3x cos 2x, 2 sin a cos b, क्या होता था फॉर्मूला? 1/2, याद नहीं है, sin a प्लस b यानी 5x प्लस 2 sin a cos b, क्या होता है फॉर्मूला? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b।
क्या ये बात समझ में आई? तो क्या अब आपको यहां से dy बाई dx सीधा सीधा cos 5x दिख रहा? सोच लो। और क्या ये आपको अब सोच ले, प्रोडक्ट रूल आसान था, ये आसान था। ये अभी छोटे पे बताया हमने। मान ले इसी क्वेश्चन को तीसरा तरीका कि मान लीजिए हम cos 7x लिख देते हैं, sin 3x तो है, sin 5x लिख देते हैं, 4 फंक्शन लिख देते हैं। क्या कितना लिख देते हैं? तब वहां हम लगाते डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। क्या लगाते हैं? क्योंकि उसकी कोई आइडेंटिटी, क्योंकि 4 फंक्शन का आइडेंटिटी क्या, 2 को एक साथ रखो, 2 को एक साथ रखो, पहली आइडेंटिटी लगाओ, दूसरी आइडेंटिटी लगाओ, 8 तक आना है, आंसर सेम ही आना है, तो किसका इस्तेमाल कर लेते हैं हम? लॉग का। समझ रहे हैं? वो उसमें बताएंगे। लेकिन हमें एक अप्रोच बताए कि 2 फंक्शन हो, 3 फंक्शन हो, तो आप आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। ये इसीलिए यहां सिखा रहे हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लॉग भी नहीं लगेगा, वो इसी तरीके से होगा। बस आपके दिमाग में डाल रहे हैं कि जब इस तरीके की चीजें आए तो आप आइडेंटिटी के बारे में सोचें। अरे करा रहे हैं, सारे कराएंगे ना। ये अभी करा रहे हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इसके बाद कराएंगे लॉग, फिर पैरामेट्रिक, फिर इम्प्लिसिट। सारे पैसा दिया है ना तो पढ़ने का। चल नोट कर फटाफट। इनवर्स की तरफ कि अगर मान लीजिए इनवर्स फंक्शन रहे तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? अब इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको वो इनवर्स के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। सारे तो नहीं, लेकिन थोड़े मोड़े। जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो एक्स होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो होता है वो एक्स होता है। लेकिन वो किसके लिए होता है वो इंटरवल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो दो चीजें हो सकती है। आपको पाई बाई 2 आपको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, लेकिन कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ये सारी चीजें बताई होंगी हमने, तो उसका थोड़ा सा। लेकिन इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो है सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये क्वेश्चन ज्यादातर किससे होते हैं बच्चे सॉल्व? सब्स्टिट्यूशन से। तो हम आपको ये बता दे रहे हैं, ये अभी से लेके इंटीग्रेशन तक इस्तेमाल होगा, ठीक है? सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। तो हम पहले इधर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं और उसके लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे उसकी चर्चा इधर करेंगे, ठीक है? मान लीजिए आपके पास रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। क्या है बच्चे? ए स्क्वायर माइनस, तब आप यहां एक्स के जगह या तो ए साइन थीटा पुट करोगे या फिर एक्स के जगह क्या पुट करोगे बच्चे? ए कॉस थीटा पुट करोगे। सर आपको कैसे पता? भूल जाओ ये सब्स्टिट्यूशन, हमें कोई लेना देना नहीं। हम क्वेश्चन को प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो यहां भी इस्तेमाल होगा जब इंटीग्रेशन में आप स्पेशल इंटीग्रल पढ़े होगे, थोड़ा सा पढ़ के आए होगे। 9 स्पेशल इंटीग्रल याद आ रहा है कुछ? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए 1/2 ए लॉग ए माइनस एक्स, याद आ रहा है कुछ? वो जो रिजल्ट था ना इंटीग्रेशन का, वो इसी सब्स्टिट्यूशन को पुट करने के बाद सॉल्व होके जो पूरी इंटीग्रेशन आती है ना, उस रिजल्ट को हम चुरा के केवल उसका इस्तेमाल करते हैं। वो बनता है इसी सब्स्टिट्यूशन से। अगर यहां पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, चाहे न्यूमरेटर में रहे चाहे डिनोमिनेटर में रहे, समझ में आ रहा है ना? हाँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की बात हो रही है। तब यहाँ x के जगह हम पुट करते हैं बच्चे a tan थीटा, या x के जगह क्या पुट करेंगे बच्चे? a cot थीटा। अगला, अगर हमारे पास रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, क्या रहा है बच्चे? x स्क्वायर माइनस, तब x के जगह हम पुट करेंगे a sec थीटा, या फिर x के जगह हम पुट करेंगे a cosec थीटा। क्लियर? अगला है कि अगर मान लीजिए आपके पास a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स रहे, या फिर a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कितना रहे बच्चे? a माइनस एक्स रहे। अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन रहे तब आप x के जगह या तो a cos थीटा पुट करोगे या फिर x के जगह a cos 2 थीटा पुट करोगे, आपकी इच्छा है। अगर थीटा पुट करोगे तो थीटा बाई 2 हाफ एंगल आएगा, 2 थीटा पुट करोगे तो थीटा। हम ज्यादातर इसको प्रेफर करते हैं। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है जिसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये नहीं याद रहा तो क्या सर हमें नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा आप समझना कि अगर मान ले कि आपके पास एक क्वेश्चन है, देखो सुबह सुबह 8000 स्टेप हो गया, जो होता है हम यहां से ऑफिस से निकलते हैं घर जाते हैं तब मर जाएंगे। हाँ, y इक्वल टू मान लो आपके पास यहां है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? जहां x का इंटरवल आपको दिया रहेगा, आपको पता है, हम बस आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, साइन इनवर्स है तो कहां से कहां के बीच में लाई करेगा वो आपको पता है। अच्छा एक बात बताओ, ह्यूमन इंस्टिंक्ट क्या कहता है कि हमारे पास साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है,
तो हम क्या करें, चेन रूल लगा दें, 1/√1 माइनस, यानी हम तुम्हें दिखाएं तो देखें यहाँ में डर लग रहा है तो हम एक बार दिखा देते हैं, dy/dx इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स के जगह क्या लिखेगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का क्या, और फिर अंदर गए तो कोसेंट रूल, मतलब सामत आ गई। तो इसको हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन से, किससे, सब्स्टिट्यूशन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है जो हमने लिखा है। अब मान ले थोड़ी देर के लिए भूल जा, हमें नहीं पता ये क्या चीज है, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन करने के लिए कितनी चीजें हैं, 6, कितनी, या साइन या कॉस टैन सेक कॉसेक, और अब एक कैसे पता चलेगा कि कौन सा करना है, कॉमन सेंस से, और दूसरा कैसे पता चलेगा, ट्राई करके। कैसे, अब कैसे हम समझ कि अगर यहां हम x के जगह साइन थीटा पुट करते हैं, क्या तो 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ बनता है क्या, नहीं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं बनता है, यानी साइन थीटा पुट करने से कोई फायदा, क्या ये बात समझ में आ रही है, हमें नहीं पता क्या पुट करना है, यहां से तो हमें पता चल ही जाएगा क्या पुट करना है, हम मान रहे हैं कि ये चीज अगर हमें नहीं याद आई तो, समझ रहा है, यानी साइन थीटा पुट करने से कोई फायदा, कॉस थीटा भी पुट करने से कोई फायदा, क्या टैन थीटा पुट करने से फायदा है, कि ऊपर हमारे पास है 2 टैन थीटा और नीचे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, क्या बनता है, सोच, देख आइडेंटिटी याद है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बनता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने आपको कुछ आइडेंटिटी लिखवाई, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, याद आया, ये लिखवाया था नहीं लिखवाया था, लिखवाया था ना, उसके अलावा हमने आपको tan 2 थीटा भी लिखवाया था ना, जो था आपके पास 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा भी लिखवाया होगा, कितना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस वाले चैप्टर, जब तक हमें याद आ रहा है हमने सारी चीजें लिखवाई है, ऐसा कुछ नहीं है जो छोड़ा है, यानी यहां हमें क्या पुट करना चाहिए, tan पुट करना चाहिए, क्या पुट करना चाहिए, अच्छा अब दूसरा अप्रोच सुनना, कि अगर यहां बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर या हमें साइन ही चाहिए, क्या चाहिए, और साइन अगर ना मिले तो हम कॉस से ज्यादा और कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम कॉस को लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन, हाँ या ना बोलो, क्या ये बात समझ पा रहा है, क्या इसको टैन पुट करने पे ये हमें साइन का फॉर्मूला दे रहा है, हाँ दे रहा है। अब आ जाओ ऊपर सब्स्टिट्यूशन पे, क्या ये तुम्हें a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, जहां a की वैल्यू कितनी है, तो x के जगह क्या पुट करना है, अरे आया नहीं आया, तो जैसे यहां आपने माना कि लेट x इज इक्वल टू कितना बच्चे tan थीटा, कितना माना, तो y, अभी y में ही काम हो रहा है, किसमें काम हो रहा है, तो y जो है वो आपको ऐसा दिख रहा है, साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कितना बच्चे 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हां या ना बोल, किसका फॉर्मूला दिख रहा है, साइन इनवर्स किसका बच्चे, साइन 2 थीटा का, जो अगर उस इंटरवल में है तो सॉल्व होकर कितना आने वाला है बच्चे, y इज इक्वल टू कितना 2 थीटा, हां या ना बोल, लेकिन सर हमें तो dy/dx निकालना है, हाँ तो एक काम करना है, आपने माना है ना यहाँ आपने x को क्या माना है, tan थीटा माना है, हाँ या ना, तो थीटा की वैल्यू क्या तुम्हें tan इनवर्स x दिख रही है क्या, क्या ये बात समझ में आ रही है, तो तुम यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ से जो y की वैल्यू है वो तुम्हें 2 tan इनवर्स x दिख रहा है, हाँ या ना, तो क्या तुम्हें अब dy/dx बिल्कुल आसान दिख रहा है क्या, 2 डिवाइड बाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है, लास्ट में हमने dy/dx निकाला सारा काम करने के बाद, तो ये सब्स्टिट्यूशन कैसे और क्यों होना है उसकी समझ हमें होनी चाहिए, और ऐसा क्या चीज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे वो फंक्शन ऐसा बन जाए जो हमारे लिए डिफरेंशिएट करना क्या हो, आसान हो, ऐसी बात नहीं कि डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, अरे डिफरेंशिएशन तो सबको ही पढ़ा रहा है, हम 6 घंटे वाले हैं कि 6 घंटे में हम कैसे सारी चीजें बता सकते हैं, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है और समय बर्बाद ही नहीं करना है, जो सबसे आलसी मेथड है हम लोग वही पढ़ेंगे, समझ में आ रही बात, नोट कर फटाफट, ये आइडेंटिटी लिख लेना अगर नहीं लिखा हो तो, चलिए जैसे मान लीजिए अब आपके पास क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट
ये आपके पास दिया है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर दिया है आपके पास 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज विथ रेस्पेक्ट टू। अब यहां पे हम कुछ केसेस ले रहे हैं ताकि हम आपको चीजें समझा पाए। पहला -1/√2 से लेके x जो है वो लाई कर रहा है 1/√2 के बीच में। दूसरा है इसमें दूसरा पोर्शन या सेकंड आप जो भी बोलो वो ले रहे हैं हम 1/√2 से लेके x जो है वो किसके बीच में बच्चे, इसी इंटरवल की बात कर रहे हैं। जो वहां पे हमने इंटरवल लिया था वो सिंपल था -1 से 1, तो वो आपके पास -π/2 से π/2 था। ठीक, अब चीजों को हम थोड़ा बदल, यानी हमारे पास अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास y = हमारे पास है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कितना बचे 2x रूट अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ है ना, डायरेक्ट इंटीग्रेट करने के की समझदारी हमारे पास अब नहीं है क्योंकि बातें हम समझ चुके हैं कैसे जाए। तो हम यहां सब्स्टिट्यूशन करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे, मान लो हम वो सारे रूल भूल चुके हैं, सारे रूल, तो हम पहली बार यहां tan सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। क्या, तो हम tan सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कोई फायदे वाली बात। हम साइन या कॉस सब्स्टिट्यूट करें तो कुछ समझदारी है, साइन करेंगे तो भी समझदारी है, कॉस करेंगे तो भी। आपकी इच्छा है, आप जो पुट करना चाहें। क्या पुट करना चाहते हो, क्या बोलो, लेट x = कितना सब्स्टिट्यूट करें, आपकी इच्छा है, बोल। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos थीटा। हाँ, अगर यहां 1 नहीं रहता कुछ और रहता तो हम वो कंसीडर करते, एक cos थीटा रखते। ठीक है, अच्छा, जैसे cos थीटा रखा आपने, y = आपको दिख रहा है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2 cos थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कितना बच्चे cos स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही? तो यहां से ये सिंपलीफाई होकर तुम्हें दिख रहा होगा साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2 cos थीटा sin थीटा। सोच लो, कोई दिक्कत है? रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा दे रहा था, जो रूट से बाहर आके मॉड sin थीटा बना। क्या बना? हाँ, इसमें कोई दिक्कत है? लेकिन हम इस इंटरवल को देखते हुए बात जान गए हैं कि हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव, इसीलिए हमने मॉड लगाया नहीं, डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि कंसेप्ट बता चुके हैं। हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है? थोड़ा सा कि अगर sin थीटा रखता तब यहाँ 2 sin थीटा और यहाँ क्या आता cos थीटा, कोई फर्क? यानी y = हमारे पास जो फाइनली आता वो आता साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। हाँ या ना बोल? अब खेल यहां से बदलेगा। अगर कुछ नहीं दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, ये सॉल्व होकर कितना आ गया बच्चे 2 थीटा। थीटा हमारा क्या है यहाँ पे cos इनवर्स x, तो हम वहां से -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, आंसर लिख दिया। लेकिन चूंकि ये अलग अलग इंटरवल है तो हम इसमें पहला केस कंसीडर कर रहे हैं जिसमें ये 1/√2 से, किससे 1/√2 से x किसके बीच में बच्चे 1/√2। हाँ या ना? लेकिन हमें बेसिकली चाहिए क्या 2 थीटा। क्या चाहिए? अच्छा, ये किसके साथ है, cos के साथ। ये हमें x, तो यहाँ x के जगह हम क्या पुट करेंगे cos थीटा। हाँ या ना? तो इधर हमारे पास ये वैल्यू तुम्हें जो दिख रही है -π/4 से π/4 दिख रही है, सोच ले। हाँ या ना बोल? यानी जो थीटा लाई कर रहा है, क्या लाई कर रहा है बच्चे, तो थीटा जो लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है -π/4 से लेके किसके बीच में। क्या ये बात सभी को समझ में आएगी? कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। लेकिन हमें चाहिए क्या 2 थीटा, हमें क्या चाहिए? हाँ भैया, हमें क्या चाहिए? तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो क्या दिख रहा है -π/2 से लेके किसके बीच में बच्चे π/2। कौन सा क्वाड्रेंट? हाँ, ये अब बात समझ में आई। सोच ले आराम से सोच ले, कोई दिक्कत नहीं है, सोच ले। हम इनवर्स में जा रहे हैं, कौन सा -π/2 से π/2। अरे भैया कहां भूल गए, सारे इनवर्स भूल गए क्या? अरे यहां जब लिखते थे साइन इनवर्स साइन x लिखते थे तो हम इसको x लिख देते थे। क्या लिख देते थे? कब लिखते थे x? जब ये जो लाई कर रहा था वो -π/2 से किसके बीच में लाई कर रहा था, π/2 के बीच में। हाँ या ना बोल? अरे दो चीजें पढ़ाई थी, TF अंडर ITF, ITF अंडर TF। हाँ या ना? एक का ग्राफ लेटा हुआ फॉ, उठा हुआ फॉ, उल्टा फॉ ऐसे बनाया था, और एक काम ने तंबू अंडर बंबू ऐसे बनाया था। ऐसा कुछ याद आ रहा है? कुछ ऐसा? ठीक है,
तो क्या ये जो डोमेन यहां जो दिख रहा है -π/2 से π/2 वही होना चाहिए जो साइन इनवर्स का होना चाहिए। हाँ, साइन इनवर्स भी इसी के बीच में लाई करता है, नहीं लाई करता क्या? लाई करता है ना। तो यानी यहां से इस केस में सिंप्लीफाई होकर केवल क्या हो जाएगा बच्चे, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। तो ये 2 थीटा हुआ तो हम सीधे dy/dx लिखें, तो ये 2 थीटा यहां पे क्या आ जाएगा बच्चे, cos इनवर्स x डायरेक्ट लिख दें, तो -1 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चे, √1 - x²। कोई दिक्कत है? अब थोड़ा हम दूसरे वाले पे चलते हैं, हमें कंसेप्ट ही बताना बस कि अगर ये 1/√2 से किसके बीच में हुआ बच्चे, क्या दिया है दूसरा वाला हमने, क्या लिया है 1/√2 से क्या लिया है x बच्चे हमने 1 तक। तो क्या ये आपको π/4 से लेके कहां तक दिख रहा है, 1 कितने पे होता है जल्दी बता, π/4 से लेके कहां तक, π/2 पे। कोई दिक्कत है? यानी ये हमें दिख रहा है π/4 से लेके थीटा किसके बीच में, π/2 के बीच में, लेकिन हमें 2 थीटा चाहिए। क्या चाहिए? तो जब हम यहां से 2 थीटा निकाले तो हमें क्या दिखा है, ये दिखा π/2 और ये दिखा बच्चे π/2 से पाई। क्या ये साइन इनवर्स का डोमेन है क्या, या नहीं? मतलब ये तो बताया था ना साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज, क्या ये इसी मतलब जैसे हम यहां लिखते थे ना बच्चे साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा, तो इसके बहुत सारी चीजें बताई थी। अब आपको याद करना, बहुत सारे टेक्निक भी बताए थे कि पहले साइन इनवर्स साइन एक्स में ग्राफ से आ जाए थोड़ा सा, तो ये साइन इनवर्स -π/2 से लेके π/2 के लिए जैसा है वैसे ही बनेगा। याद आया कुछ? याद आया? फिर उसके बाद यहां से ये आपके पास ऐसे था, ये आपके -π/2 से π/2, फिर इधर कहीं गया होगा, ये बीच में यहां पाई रहा होगा, हाँ या ना बोल, ये यहां से इधर की तरफ गया था ऐसे। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? ओके। ये कहां पे लाई कर रहा है थोड़ा देख, π/2 से पाई के बीच में, किसके बीच में, π/2 से, यानी इधर कहीं लाई कर रहा है। अरे लाई कर रहा है पक्का, सोच ले। अच्छा ये 0 था तो क्या ये π/2 था? याद कर, ग्राफ अच्छे से याद कर। देख हम तो आंसर लिख देंगे डायरेक्ट, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हम बस आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ग्राफ याद है या नहीं याद है। ठीक है। अच्छा अगर इसको लिखने जाते हम तो कैसे लिखते, ऊपर लेके जाते, ऊपर लेके जाते तो क्या होता, वो पाई होता, और पाई में से थीटा को सब्ट्रैक्ट किए थे। याद आ रहा? क्यों क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसकी स्लोप माइनस में थी। अरे आया कुछ, याद आया। लेकिन यहां किसकी बात हो रही है, 2 थीटा की, किसकी, तो पाई नहीं क्या रहा होगा, 2π क्या रहा होगा। यानी अब जब हम इसको लिखेंगे थोड़ा समझना, जो चीजें बता रहे हैं हम यहां लाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये जो y = साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, बेसिकली इसको हम डायरेक्ट 2 थीटा नहीं लिख सकते इस इंटरवल के लिए, हमें लिखना पड़ेगा इसको साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर साइन 2π - 2 थीटा। ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है। अरे आया, कोई दिक्कत है? तो यहां से जो सॉल्व होके आया वो y = कितना है बच्चे, 2π - 2 थीटा है। आप यहां से 2 हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाई था ना, 2π, सॉरी पाई वो निकला था तो पाई ही था ना यहाँ पे हमारे पास, हाँ ये पाई ही रहेगा सर, π - 2 थीटा कितना बच्चे, y = कितना आ जाएगा, π - 2 थीटा। अच्छा एक बात बता, ये यहां से भी समझ सकता है ना जो हम बता रहे हैं, समझना थोड़ा सा कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक समझ है तो आपको पता है कि ये जो फंक्शन आना है इसको पॉजिटिव ही रखना है। क्या रखना है? और पॉजिटिव साइन किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट, और फर्स्ट में तो ये लाई कर नहीं रहा, किस में लाई कर रहा है, और सेकंड में लिखने का तरीका नो चेंज लाइन, क्या, और पाई माइनस क्या लिखना पड़ेगा, थीटा। यहां थीटा क्या है, 2 थीटा। ऐसे भी समझ सकता है। बेहतर तरीका अगर आप जेई के लिए जा रहे हैं तो उस चीज को याद रखो, रिवीजन करने का एक तरीका भी है कि वो लाइन जा कैसे रहा है, कि कहां जा रहा है, वो 2 थीटा है तो एक कहां पे जा रहा है, π/2 - पाई कहां जा रहा है। वो इसी दिन के लिए काम आया था, वहां हमने 10 की वैल्यू निकाली थी, 3.14 के आसपास कैसे, वो सारी चीजें बताई थी। एक बार कॉपी देखो, देखो कॉपी देखो, हैं ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत है क्या? अब यहां से आप dy/dx निकाल सकते हो। अरे हाँ या ना, कितना आ रहा है, 2/√1 - x²। सोच ले, माइनस माइनस क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है। इस दोनों में फर्क है, इस दोनों में फर्क है। इंटरवल बदला, कहानी बदली। अरे हाँ इंटरवल बदला, कहानी बदली, नहीं बदली क्या, और कहानी बदलेगी कब, अब जब यहां आपने cos थीटा माना है तब इसका आंसर नेगेटिव में आया। किसका आया?
अगर ये आप साइन थीटा मानोगे तब ये पॉजिटिव आएगा और ये वाला नेगेटिव। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात है? तो जैसे जैसे इंटरवल बदलेगा, इनवर्स जब भी पढ़े यानी इनवर्स के क्वेश्चन जहां कहीं भी दिखे आपको तो उसके इंटरवल को ध्यान से देखें। 10th आपको 12th में क्या बोलते थे? अगर किसी से भी पढ़ा हो तो 12th में टीचर बोलता होगा कि एनसीईआरटी में बगल में कॉमा लगा के दिया, उस पर ध्यान मत देना। क्यों बोलता था? क्योंकि एनसीईआरटी में वो इसीलिए दिया रहता है ताकि क्वेश्चन सही हो, और यहां इसीलिए दिया रहता है कि क्वेश्चन और अच्छा बने। तो वहां इंटरवल देने का मतलब था आपके काम को आसान करना, यहां इंटरवल देने का मतलब है आपके कंसेप्ट को और अच्छे से चेक करना। अगर हमें इंटरवल दे दिया रहता, एक ही दिया रहता, तो क्या हम ये सारी चीजों पे ध्यान देते क्या? नहीं, हम तो सीधे 2 थीटा लिखने वाले थे। लेकिन जैसे हमने 2 इंटरवल दिया तब हमें अब सोचना पड़ा कि किस केस में कैसा आंसर आने वाला है। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात है? चल नोट फटाफट कर अगला कंसेप्ट। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर आपके पास दिया है 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin x, और यहां जो दिया है वो दिया है कि x जो लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है माइनस पाई से लेके किसके बीच में बच्चे? पाई के बीच। तो हमें क्या निकालना है? dy बाई dx। तो सबसे पहला काम, चूंकि इनवर्स है तो हमें क्या करना चाहिए? सिंप्लीफाई करना चाहिए, और सिंप्लीफाई करने के लिए यहां तो सब्स्टिट्यूशन दिख नहीं रहा है तो क्या लगाना पड़ेगा? आइडेंटिटी। क्या लगाना पड़ेगा? तो आइडेंटिटी अगर लगाते हैं तो y इक्वल टू हमारे पास tan इनवर्स है, तो टारगेट है कि इसके अंदर tan लेके आए या फिर क्या लेके आ जाए? cot लेके आ जाए, तब भी काम बने। तो यहाँ पे 1 माइनस cos x को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? 2 sin स्क्वायर x बाई 2। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आए। और sin x को हम लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ये भी बात सारे लोगों को समझ में आई। तो क्या इस 2 से इस 2 को और इस sin से इस sin को काट देना चाहिए। तो हमारे पास y इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चे? tan इनवर्स कितना? tan x बाई 2। कोई दिक्कत है? डायरेक्ट हमें x बाई 2 लिखने में हम सक्षम है, लेकिन नहीं, क्योंकि हम जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर x इसके बीच में लाई कर रहा है तो x बाई 2 जो है वो लाई कर रहा होगा कितने के बीच में? माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में, और tan का यही रेंज होता है। हाँ या ना बोल? यही होता है। याद आ रहा है क्या? 1 3 5 याद आ रहा है? ठीक है। तो यहां से ये सॉल्व होकर यहां से y की वैल्यू आपको केवल क्या दिख रही है बच्चे? तो आपको यहां से dy बाई dx कितना दिख रहा है? 1 बाई। क्लियर है? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत है? आसान है? हो जाएंगे? अलग हो अभी कराए तो एक। अच्छा रुक जा, ढूंढने दे फिर। उसी क्वेश्चन में इंटरवल चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कोई है नहीं मेरे पास क्वेश्चन, तो उसी में हम इंटरवल चेंज करके आपको समझाते हैं कि उसी क्वेश्चन में सी पार्ट डालेगा जिसमें लिखेगा कि ये -1 से लेके x जो है वो लाई कर रहा है -1/√2 के बीच में। -1 से लेके किसके बीच में बच्चे? -1/√2 के बीच में। तो एक बात समझ, वो हमारे पास जो आया था वो लिख देते हैं। y इक्वल टू आया था sin इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर कितना आया था बच्चे? sin 2 आया था। अब अगर यहां फिर से हम x की बात कर रहे हैं और इसको थीटा में लेके आए हैं तो बता क्या आएगा थीटा? -1 कितने पे आता है? हाँ जल्दी बता, -1 कितने पे आता है? पाई बाई 2 पे आता है। वाह वाह वाह, अभी तक समझ नहीं आया। किस पे आता है? पाई बाई 2 पे। और ये कितना आएगा? 1/2 माइनस पाई बाई 4। कोई दिक्कत है? 2 थीटा चाहिए। क्या चाहिए? तो 2 थीटा किसके बीच में दिख रहा है बच्चे? माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाई 2 के बीच में। ये इंटरवल आया 2 थीटा का। यानी ये दोनों हमारे पास थोड़ा देखिए है क्या। अगर इसको थोड़ा इंटरवल में लेके आएगा, अगर तुम्हें समझाएं तो माइनस पाई बाई 2 ये वाला लाइन होता है। हाँ या ना बोल? और क्लॉकवाइज में जाएंगे तो ये माइनस पाई यहां है। बात समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है? यानी ये किसकी बात कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसमें? हाँ इस तरीके से जा रहा है। देखना ऐसे ऐसे जा रहा है ना, तभी तो दोनों जो एंगल है वो किस में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। तो हमें वहां जो चाहिए वो नेगेटिव चाहिए। क्या चाहिए? हाँ ये साइन नहीं है, ऐसा है।
ध्यान से देख, साइन इनवर्स, और यहां पे हमें कुछ ऐसा रखना पड़ेगा जो इसको क्या बनाए, नेगेटिव बनाए। तो क्या रख सकते हैं, पहली बात तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है। किस में जाना है, तो हम यहां रखेंगे साइन पाई प्लस 2 थीटा। हाँ या ना बोल, पाई प्लस 2 थीटा क्या आता है, नेगेटिव आता है। क्या आता है, लेकिन हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव। क्या चाहिए, तो बाहर क्या लगा दे, हाँ, सो पाई प्लस 2 थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन हमें यहां चाहिए क्या, तो हम यहां क्या लगाएंगे, क्यों, अब समझ रहे इसको, अगर नहीं समझ में आया तो ये आएगा माइनस साइन 2 थीटा आएगा, और बाहर वाला माइनस मिलके इसको क्या बना देगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको और समझेगा तो थोड़ा सा ये देख, और ऐसे जाएगा, ये आ जाएगा साइन माइनस पाई माइनस 2 थीटा। सोच, हाँ यही होता है, कहां से लिखा है, यहां से लिखा, साइन माइनस थीटा, ही तो माइनस साइन थीटा आया। यानी अब ये सॉल्व हुआ, और सॉल्व होकर y की जो वैल्यू आई वो माइनस पाई माइनस 2 थीटा आई, बोला आया। अब हमारे पास जो dy बाई dx है वो आंसर बन के तैयार है 2 अपॉन रूट अंडर कितना बच्चे, 1 माइनस आया। इंटरवल कैसे खेलना है समझ में आ रहा है, वो बेसिक वही चीज है जो तुम्हें इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमने सिखाया था, कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो अगर नेगेटिव, जैसे हमने ये बेसिक बताई थी ऐसी चीजें, कि अगर हमारे पास cos x इक्वल टू -1/2 है, ऐसा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन याद आ रहा है कुछ, तो हम इसको ऐसे लिखते थे ना बच्चे, cos x इक्वल टू cos 1/2 कितने पे आया, 60 डिग्री पे, 6 π/3 कितना, लेकिन ये तो नेगेटिव है ना, ये क्या है, तो हम इसको क्या लिखते थे, कौन सा क्वाड्रेंट में जाना, नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, cos सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम इसको बोलते थे, तुम इसको cos पाई माइनस क्या लिखोगे, π/3, तब जाके लगे, यही चीज तो यहां भी लगा रहा है, ये वहीं से आ रही है चीजें, समझ में आ रहा है, वो सेम चीजें यही देखना। हम थर्ड क्वाड्रेंट में गए, नेगेटिव हो गया, क्या हो गया, लेकिन हमें यहां चाहिए क्या था, पॉजिटिव, तो हमने बोला बाहर बैठा दे माइनस, और फिर इस माइनस को अंदर लेके चला जाए, क्योंकि ये यहीं से बाहर निकला होगा। क्यों निकला होगा, क्योंकि इसको हमने क्लॉकवाइज लिया है, क्या लिया है, तो दोनों एंगल कैसा है, नेगेटिव है। समझ आया, क्लियर है, ठीक है, मिटा ले, आप उसको रहने देते हैं, ये मिटा ले। अच्छा समझ लिए, क्वेश्चन और करा दे इस पे, अगर अभी थोड़ी मोड़ी कंफ्यूजन बच गई है तो। अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, लेकिन ये सारे तो आसानी दिख रहे हैं, थोड़े से और इनवर्स का इंप्लीमेंटेशन दिखा देते हैं आपको, कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर है आपके पास x रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस रूट x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इसी में दिया है x जो है वो लाई कर रहा है 0 से लेके किसके बीच में, 1 के बीच में, तो कह रहा है फाइंड dy बाई dx, समझेगा। अब यहां साइन इनवर्स है, x के जगह सब्स्टिट्यूशन, x के जगह क्या बचे, जो कि मुश्किल है, क्या रखोगे x के जगह, फंस जाओगे, तो इसके लिए इनवर्स का एक फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। एक फॉर्मूला था, अगर हम आपको याद दिलाएं, समझना, साइन इनवर्स x माइनस कितना बचे, साइन इनवर्स y कितना था, साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस ही होगा बच्चे, y रूट अंडर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस वाले में उल्टा किससे होता है, कॉस। याद करें फॉर्मूला, याद ऐसा दिखता है, तो क्या ये इस तरीके से दिख रहा है क्या, थोड़ा मोड़ा, पूरा तो नहीं दिख रहा, बस इस क्वेश्चन में हमें मदद दे दिया है, मदद दे दिया है ना, कि ये x है और ये y है, देखना ये y है, देखना, यानी ये x नहीं है, ये x, ये रूट x का होल स्क्वायर है, देखने का नजरिया, ये x नहीं है, क्या है, रूट x का, बस देखना ही है। देखिए y इक्वल टू, तुम्हें इस तरीके से लिखिए इसको, साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x रूट अंडर 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर बन गया x 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y माइनस रूट अंडर 1 माइनस कितना बच्चे, x स्क्वायर बना, यानी ये फॉर्मूला बन गया, देख इसका, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स कितना बच्चे, y यानी रूट x आया। कोई दिक्कत है, अब कर ले डिफरेंशिएशन, dy by dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x, हाँ या ना, और फिर रूट x का कितना बच्चे, 1 अपॉन 2 रूट x, हाँ भैया इसको ना भूले, चेन रूट तो हर जगह है, क्लियर है। किस तरीके से हम उस सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनवर्स वाला समझ में आ रहा है, ये और जटिल हो सकता है, लेकिन जटिल उतना ही होगा जितना आपको फॉर्मूला पढ़ाया उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, उससे ज्यादा नहीं इस्तेमाल, क्लियर है, नोट कर फटाफट, आगे चलते हैं।
ये हमारे पास किसी भी फॉर्म का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और सेंटर ऑफ कैसे होता है ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास। अब ये कैसा बॉडी कंटीन्यूअस बॉडी कैसा बॉडी है कंटीन्यूअस बॉडी। तो हमारे पास इसको बताने का डेट मतलब तो तरीका है हमने माना इसके सेंटर ऑफ मास इन एरिया पर एक ईएम इसका एक डीएस इसका एक एरिया मान सकते हैं। इस डीएस थिकनेस को पॉइंट मास से लिख सकते हैं। फिर बात बताओ अगर हमारे पास टोटल लेंथ इसका एन है, एन लेंथ का मास क्या होता है एफ है, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा एन बाई एल। तो डीएस लेंथ का मास क्या होगा एन बाई एल इनटू डीएस। हो गया, मिटा दे नहीं। चलिए, तो ये बात हुई किसकी, इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अगर आपको फंक्शन दिखते हैं और उसका हमसे डेरिवेटिव पूछा जाता है तो हम कुछ इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें हम 15-20 क्वेश्चन आपको आज भेजेंगे, जिसको आप ट्राई करके आओगे, अगली क्लास में उसके डाउट्स देखे जाएंगे। ठीक है, अब हम अगले टाइप पे चलते हैं, जो है इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बच्चे, यानी अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता दें कि ऐसा फंक्शन जो केवल एक वेरिएबल में ना डिफाइन हो के दो वेरिएबल में डिफाइन हो, यानी x भी हो y भी हो, और भी फंक्शंस हो सकते हैं, और वहां से हमें क्या करने होते हैं डिफरेंशिएशन करके dy by dx से जो भी रिक्वायर्ड चीज है वो पूछता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारे पास dy by dx हो, क्या हो बच्चे, और यहाँ पे y स्क्वायर क्या हो बच्चे, तो चेन रूल अब यहां से बिल्कुल प्रोमिनेंट है, मतलब चेन रूल ही लगना है। सबसे पहले किसका पावर का, सबसे पहले किसका, तो पावर का करेंगे तो कितना बच्चे 2y, लेकिन हमने ये पावर का किया ना, y का भी तो x के रेस्पेक्ट में होगा, और y का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, क्या ये बात समझ में आ गई। यानी अगर कहीं पे dy by dx दिया है और यहां पे दे दिया है sin y, क्या दे दिया बच्चे sin, तो सबसे पहले किसका sin का, वो कितना होता है बच्चे, और फिर y का, क्या ये बात समझ में आ गई। यानी अगर कहीं पे d by dt दे दिया और यहाँ पे tan t दे दिया, क्या दे दिया बच्चे, ये तो आसान बन जाएगा, tan x दे दिया, क्या दे दिया, तो सबसे पहले किसका tan का कितना, और फिर किसका बच्चे x का, जो कि कितना होने वाला है dx by, क्या ये बात समझ में आई। बस यही कंसेप्ट है इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन का। यानी जो हमने बात बोला पहली क्लास में, हम पलटू राम है तो हम अपने बात से पलट गए। हमने उस क्लास में आपको बताया था कि अगर y है और x है तो हमेशा जो हम डेरिवेटिव निकालेंगे वो dy by dx निकालेंगे, t होगा तो dy by dt निकालेंगे, z होगा तो dy by dz निकालेंगे। अब हम पलट गए हैं और हम बोल रहे हैं कि अब हम किसी भी फंक्शन को किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में, क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y क्यूब, x स्क्वायर प्लस कितना बच्चे 2xy प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 4, और हमसे बोल रहा है फाइंड dy by dx, फाइंड dy by, तो हम सबको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। उम्मीद करते हैं डायरेक्ट लिखेंगे तो समझ में आएगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, हाँ या ना बोल, प्लस 2 बाहर बैठ गया। अब ये प्रोडक्ट है, क्या है, हाँ भैया x और y यहाँ दो फंक्शन है, तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा, यानी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x को छोड़ेंगे तो y का कितना, और प्लस y का छोड़ेंगे तो x का कितना। क्या बात है, कोई दिक्कत, प्लस यहां से आ जाएगा 3y स्क्वायर और डॉट क्या आ जाएगा बच्चे इज इक्वल टू कितना, कोई दिक्कत है। हमें क्या चाहिए, तो हम dy by dx वाले को एक साथ रखते हैं, बाकी को अलग हटाते हैं, हाँ या ना। यानी अगर हम एक साथ देख पा रहे हैं तो हमारे पास dy by dx को अगर हम कॉमन करें, क्या करें बच्चे, तो हमारे से यहां से बच रहा है 2x, क्या बच रहा है, और यहां से बच रहा है प्लस का 3y स्क्वायर, सोच ले, और बाकी को अगर हम उस साइड लेके चले जाएं तो इधर जा रहा है माइनस का 2x, माइनस का 2x, और माइनस का कितना बच्चे 2y। क्या ये बात समझ में आई। तो हमारे पास जो dy by dx दिख रहा है फाइनली वो दिख रहा है -2, कॉमन कर ले तो x प्लस y, और डिवाइड बाई नीचे कितना दिख रहा है बच्चे 2x प्लस का कितना 3y स्क्वायर, हाँ या ना बोल। क्या ये dy by dx बन के तैयार है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। ये हो गया हमारा फंक्शन, लेकिन एक इसका आसान तरीका भी बताते हैं, ध्यान रहे तो करना, ना रहे तो इसी तरीके से करना। क्या अगर इम्प्लिसिट फंक्शन का एक और अल्टरनेटिव मेथड की अगर हम बात करें करने को,
तो वहां से भी आंसर आता है, लेकिन वो थोड़े छोटे क्वेश्चन में ज्यादा इफेक्टिव है, लेंदी में हमें इसी तरीके से जाना बेहतर लगता है। कहता है कि जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन में इम्प्लिसिट फंक्शन में dy बाई dx निकालना, क्या निकालना बच्चे, तो कहता है माइनस बाहर लगा दो, क्या कर लो, और आप जो भी फंक्शन है उसका पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और y को कांस्टेंट मानो। किसके रेस्पेक्ट में, यानी कहता है डिफरेंशिएट f विथ रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट। y को आप क्या मानोगे बच्चे, डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएट f विथ रेस्पेक्ट टू y विथ रेस्पेक्ट टू कीपिंग x एज ए कांस्टेंट। x एज ए हम करके दिखा रहे हैं, समझना, वही बिल्कुल दिक्कत वाली बात, इसी क्वेश्चन को करना, ठीक है। हम जब यहां से dy बाई dx निकालना, क्या निकालना बच्चे, तो माइनस लगाया। सबसे पहले हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और y को क्या रखना है, कांस्टेंट, यानी यहां से देखें तो ये 2x है ना, बोल, यहां 2y तो कांस्टेंट है, 2y तो, और x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1, तो यहां से प्लस का 2y, हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है, और y क्यूब कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन कितना हुआ 0, हाँ, y क्यूब क्या है, y एज ए कांस्टेंट, y एज ए, तो y क्यूब यहां कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन कितना हुआ 0, और 4 का भी कितना हुआ, खत्म हुई बात, डिवाइडेड बाई। अब किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में, x क्या है, कांस्टेंट, तो ये वाला टर्म जो है उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, और चूंकि यहां x कांस्टेंट है तो ये 2x हो गया, ये बचा कितना, y का डिफरेंशिएशन 1, यानी यहां केवल क्या बचा बच्चे, कोई दिक्कत है, और यहां y के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है तो प्लस का कितना आया, सेम है, नहीं मिलेगा कहीं, बस बता दिए, दिमाग में था तो करना, बुक में या बहुत जरा ऐसे ही बताया जाता है, ठीक भी है, कोई खराब नहीं है, लेकिन छोटे क्वेश्चन के लिए काफी इफेक्टिव है, हम वहां से आसानी से काम कर लेते हैं, क्योंकि हाँ कुछ तो है तो ठीक है, पढ़ रहे हैं इसीलिए पढ़ रहे हैं। तो क्या करना, सिंपल सा याद रखना कि बाहर माइनस साइन लगाइए, पहले जो भी फंक्शन है उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, y को क्या मानिए आप, कांस्टेंट, और डिवाइड कर दीजिए, उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है y के रेस्पेक्ट में, और तब जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे x क्या होगा, कांस्टेंट। क्लियर है, समझ ले, एक क्वेश्चन और कर देते हैं। मान ले आपके पास क्वेश्चन है, हाँ ये थोड़ा अलग है तो इसको भी समझ, ये आपके पास है y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है, प्लस 1 ऐसे। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा जब आप 10th 12th क्लास में आप RS RD कराया होगा, तो इस तरीके से। तो बेसिकली ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो ये रिपीट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन y, सोच लो क्या लिखोगे, x प्लस 1 अपॉन, देख रहे x प्लस 1 अपॉन, ये फिर से क्या है, y ही तो है, हाँ या ना बोल, तो यहां से सर इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे बन रहा है, ऐसे ध्यान देना, यहां लिख रहा है xy प्लस का 1 y स्क्वायर, सोच लो, माना क्या लगाया, dy बाई dx लगाया, तो समझ इधर ये आएगा 2y, क्या क्या, और फिर y का कितना बच्चे, कोई दिक्कत है, इज इक्वल टू इस साइड आ जा, x को छोड़ा, y का कितना बच्चे, प्लस y को छोड़ा, x का कितना, बोलाया, तो क्या dy बाई dx तुम्हें कॉमन दिख रहा है, इस साइड अगर dy बाई dx लेके आ जाते हो तो तुम्हें जो दिख रहा है वो दिख रहा है 2y माइनस x, हाँ या ना बोल, इज इक्वल टू इधर तुम्हें क्या दिख रहा है, y, तो क्या तुम्हें dy बाई dx की जो वैल्यू है वो कितनी दिख रही है, y डिवाइडेड बाई 2y माइनस x, हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है। अब थोड़ा दूसरा वाला देखते हैं इफेक्टिव है या नहीं है, हमारे पास y स्क्वायर है, माइनस का xy है, प्लस 1 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत है, विथ रेस्पेक्ट टू x y एज ए कांस्टेंट, विथ रेस्पेक्ट टू x y एज ए, तो हम dy बाई dx लिख रहे हैं डायरेक्ट, समझ लो, माइनस साइन लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, ये 0, यहां y कांस्टेंट है तो माइनस x का माइनस 1, कोई दिक्कत है, अच्छा हाँ माइनस 1, कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस y डिवाइड बाई, अब किसको, y के रेस्पेक्ट में नीचे कितना आया 2y, और माइनस का कितना, माइनस का x, और बाकी तो हो गया 0, कोई दिक्कत है, अरे क्लियर है, क्या सेम है, अरे आया सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आप इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हो, बस थोड़ा ध्यान रखना, इस तरीके से करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना, हड़बड़ गड़बड़ नहीं मचाना, बाकी ये मेथड तो आपके पास है।
तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, बस एक नई चीज इसमें जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन नाम है। क्या है? नाम। बाकी चीजें तो ये चेनुली है, ये चेनुली चल रहा और क्या चल रहा है ना? क्लियर है? नोट कर फटाफट। हो गया बेटा? चलिए, तो ये हमारा कौन सा हो गया भैया? इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, एक और कवर करने की कोशिश करते हैं। अगला लिखे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। अब एक पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है? कह रहे हैं कि जो फंक्शन होगा ना वो किसी पैरामीटर में डिफाइन, लाइक ट्रिग्नोमेट्री है तो हो सकता है वो थीटा में डिफाइन हो, कोई और फंक्शन है तो हो सकता है वो टी में डिफाइन हो, किसी और में। यानी अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है y जो किसी पैरामीटर t में डिफाइन है, लाइक f ऑफ t, किसमें बच्चे? एंड दूसरा हमारे पास फंक्शन है मान लीजिए x जो हमारे पास मान लीजिए g ऑफ t में डिफाइन है, लेकिन हमसे पूछ रहा है फाइंड dy बाय dx। क्या पूछ रहा है बच्चे? dy बाय। तो इस केस में हम क्या करते हैं dy बाय dx निकालने के लिए कि हम यहां से dy बाय dt निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चे? जो कि f + t होगा, हाँ या ना बोल। और यहां से हम क्या निकाल लेंगे बच्चे? dx बाय dt, जो कितना होगा बच्चे? g डैश t। कोई दिक्कत? और क्या हम ध्यान से देखें तो इस dy बाय dx को हम अगर इस तरीके से लिख दें dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt, तो किसी को कोई एतराज है? लिख सकते हैं। क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों वैल्यू है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमें f + t डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चे? g डैश। यही कहलाता है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन या फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। एक चीज और बता लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में वो दिखने लगा, तो भी हम आपको बता देते हैं। वो चीज है डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। डेरिवेटिव एट ए पॉइंट ये कुछ नहीं होता, ये बच्चों वाली चीज है, आप भी जानते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं पॉलिनोमियल से। ठीक है, क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए y = f of x कोई फंक्शन है, तो यहां से आप क्या निकालोगे बच्चे? dy बाय dx निकालोगे, जो कि कितना आएगा? f + x। हाँ या ना? मान लो बोल दे कि फाइंड डेरिवेटिव एट x = a, एट x = यानी ये कह रहा है कि आप dy बाय dx निकालो। कब? जब x की वैल्यू कितनी है बच्चे? a है। अगर दोनों फंक्शन है तो x = a, y = b अगर जरूरत पड़ा तो। यानी ये पॉइंट है कोई p पॉइंट, जिसकी p पॉइंट की कोऑर्डिनेट a कॉमा क्या है बच्चे? b। तो जहां जहां x है ना वहां आप क्या पुट कर दोगे? a पुट करोगे। अगर b भी होगा तो क्या पुट कर दोगे बच्चे? b पुट कर दोगे। क्या ये बात समझ में आई? यहां हम केवल यही रहे। क्लियर है? कोई दिक्कत है? यानी डिफरेंशिएशन करना है और जो पॉइंट गिवन है उसको क्या कर देना है? पुट कर देना है। क्लियर है? अब हम पैरामीट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है अपने पास कि फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx, जिसमें क्या रहा है इफ x जो है हमारे पास वो दिया हुआ है बच्चे a थीटा माइनस साइन थीटा, और y जो है हमारे पास वो दिया हुआ है बच्चे a 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कितना दिया है? कॉस थीटा। क्लियर है? क्या पैरामीटर दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये पैरामीटर क्या दिख रहा है? पैरामीटर क्या दिख रहा है? पैरामीटर जो पैरामीट्रिक फंक्शन है, इस फंक्शन में पैरामीटर क्या है? फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। तो यहां पैरामीटर क्या है? थीटा। अगर इसको हम टी में लिखते हैं तो पैरामीटर क्या होता है? टी। क्या बात समझ में आ रही? यानी यहां से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चे? dx बाई डी थीटा। ए तो कांस्टेंट है, ए तो थीटा का क्या हो जाएगा और माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है? उसी तरीके से हम निकालेंगे डी बाई डी थीटा। क्या निकालेंगे बच्चे? जो ए तो बाहर बैठा है और माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो सॉल्व होकर क्या आ जाएगा? अब हम dy बाई dx निकालने के हालात में हैं क्योंकि हमारे पास dy बाई डी थीटा है a sin थीटा और dx बाई डी थीटा है a 1 माइनस कितना बच्चे? cos थीटा। अब a को काट के हमने यहां लिख दिया कितना बच्चे? sin थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस cos थीटा। किसी को दिक्कत है? क्या इतना आंसर छोड़ सकते हैं? नहीं, मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने अब आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया। किसका? बोला उसने कि sin थीटा को आप लिखो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई, और नीचे लिखो आप इसको 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और आप इस 2 से इस 2 को काटो, इस साइन से साइन को काटो, और dy बाई dx हमें फाइनली आंसर बताओ किसमें बच्चे? cot थीटा बाई 2 में। क्या ये बात समझ में आई?
कोई दिक्कत है? अगर मान लो इसी थीटा को पूछता आपसे π/2 पे, किस पे? तो यहाँ cot π/4 आता और वैल्यू कितनी आती? अगर इसी क्वेश्चन में ऐड करते हैं, ऐड x थीटा इज इक्वल टू π/4, थीटा इज इक्वल टू π/2, सॉरी थीटा इज इक्वल टू कितना बच्चे? तो हम जैसे यहाँ निकालेंगे ना, बस यहाँ क्या पुट कर देंगे, dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू कितना बच्चे? π/2। तो सॉल्व करेंगे तो cot कितना आ जाएगा? cot π/4, जो सॉल्व होके कितना आ जाएगा? 1। बात समझ में आ रहा? और बता रहा है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास कि इफ x इज इक्वल टू आपके पास दिया है बच्चे a sec क्यूब थीटा, sec क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, a tan क्यूब थीटा, ठीक है। फाइंड dy/dx एट, फाइंड dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू π/3। किस पे निकालना बच्चे? थीटा इज इक्वल टू π/3। हमें इसकी वैल्यू चाहिए π/3। बात समझ में आ रहा? अब समझ थोड़ा सा। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चे? dx/d थीटा है ना, वो dx/d थीटा आपको क्या दिख रहा है? a तो कांस्टेंट है, ब्रैकेट लगा देते हैं सबसे पहले पावर का, किसका? तो ये आ जाएगा 3 sec स्क्वायर थीटा, है ना। फिर किसका? सेक का। सेक क्या होता है? सेक थीटा tan थीटा, यानी आपके पास आ जाएगा सेक थीटा डॉट कितना? tan थीटा। कोई दिक्कत है? एंड बाद में कर लेंगे dy/dt लिख देते हैं। dy/dt सिमिलरली a, और यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, बोला आया। और फिर tan का क्या होता है बच्चे? बहुत बढ़िया, तो यहाँ लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? यानी अब हमसे dy/dx पूछ रहा और उसको लिखने के हालात में हम हैं, क्योंकि dy/d थीटा हमारे पास है a, 3a लिख सकता है, tan स्क्वायर थीटा लिख सकता है, और यहाँ पे क्या लिख सकता है? sec स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या लिख सकता है बच्चे? 3a sec की पावर कितनी? 3 थीटा, कितनी? 3 थीटा और tan थीटा, बोला आया। यानी इस 3a से इस 3a को काट सकता है, इस 2 sec से इस 2 को काट सकता है, और एक tan से इस tan को काट सकता है, है ना। यानी जो तुम्हें मिल रहा है वो ऊपर मिल रहा है tan थीटा और नीचे मिल रहा है कितना बच्चे? कोई दिक्कत है? और जहां तक हमें याद आ रहा है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं dy/dx जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है sin थीटा। सोचो, sin थीटा अपन cos थीटा 1 cos थीटा गया, और इसी को कह रहा है निकालो आप कितने पे बच्चे? थीटा इज इक्वल टू π/3 बोल रहा है। हाँ, π/3 मतलब 60 डिग्री, यानी हम डायरेक्ट लिख दे √3 इज द आंसर, बोला है। कोई दिक्कत है? मान ले क्वेश्चन और ले ले, एक क्वेश्चन और ले ले। कह रहा है लेट y इज इक्वल टू आपके पास दिया है x³ माइनस 8x प्लस 7, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू दिया है आपके पास f(t), x इज इक्वल टू कितना दिया बच्चे? f(t). कह रहा है इफ, थोड़ा अलग है, इफ dy/dt इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 at t is equal to 0, at t equal to 0, then find dx by dt, then find value of dx by dt at t equal to 0। जगह नहीं है तो नोट करें फटाफट, उसके बाद इसको बताते हैं। केवल इतना नोट हो जाएगा तो बताएं। चलिए थोड़ी तरह देखिए, हमें पूछ रहा है कि हमें निकालना है dx by dt। क्या निकालना है? dx by dt, और हमारे पास और क्या दिया है? और कुछ नहीं दिया, लेकिन हम dy/dx निकाल सकते हैं, और dy/dx को हम dy/dt अपॉन dx by dt लिख सकते हैं, है ना। तो हम सबसे पहला काम कर लेते हैं, इसमें क्या निकाल लेते हैं बच्चे? dy/dx। क्या निकाल लेते हैं? dy/dx जो हमारे पास यहां से आने वाला है वो 3x स्क्वायर माइनस का 8 आने वाला है ना, बोल। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब t 0 है तो x कितना है? 3 है। t क्या कह रहा है बच्चे? 0, तो x क्या है बच्चे? 3। तो हम यहां निकाल रहे हैं dy/dx कितने पे? x = 3 पे, क्योंकि आपसे वैल्यू पूछ रहा है t = 0 पे। किस पे? तो t = 0 पे, यानी या इस वाले केस में हम लिख रहे हैं t = 0, x = कितना बच्चे? 3। जब 3 पुट कर रहे हैं तो आ रहा है 9 3 27 - 8, यानी सॉल्व हो क्या रहा है? 19, बोला है। कोई दिक्कत है? अच्छा, अब एक बात बता, हम अगर dy/dx की बात करें तो ये हमारे पास कितने के बराबर है? dy/dt डिवाइड बाय dx/dt, हाँ या ना। ये सारा केस हम लिख रहे हैं t = 0 के लिए। किसके लिए? t = 0 पे dy/dx की वैल्यू 19 है, बोला है, एंड t = 0 पे dy/dt की वैल्यू 2 है। कितनी है? और dx/dt की हमें वैल्यू निकालनी है, हाँ या ना बोल। तो क्या तुम्हें dx/dt की वैल्यू
2/19 दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात है? बस थोड़ा सा घुमा देता है, क्लियर है? कोई दिक्कत है? यानी इतनी सारी चीजें अब इसमें बच जा रहा है। वो जो हम आपको बता दें वो है डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, ठीक है, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिसेस और सम स्पेशल टाइप्स जो अलग से बताएं। क्लियर है? तो आज की तरह यही समाप्त होती है, इतना करें, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।